या तो वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे वोटर नहीं है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि हम लोग जो हैं वो सदर बाज़ार के वोटर हो ना हो, लेकिन हम तमाम दिल्ली के वोटर ज़रूर हैं। अलग अलग सीटों पे हमारे प्रभाव हैं। जब बाहर का एक्सपोर्टर या इंपोर्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अच्छी मार्केटिंग होगी तो सरकार को भी टैक्स पहुँचेगा। अब करोड़ों रुपए टैक्स पहुँचने के बाद भी हम लोग अंधेरे हैं। लेकिन सदर बाज़ार कूड़े का ढेर है। कौन करेगा? एमसीडी करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। वन विंडो सॉल्यूशन क्यों नहीं होता जी? एक सदर बाज़ार विकास बोर्ड क्यों नहीं बनता? हर मार्केट के हिसाब से एक बोर्ड बनना चाहिए जिसमें एक एमपी के अंडर में 10 एमएलए होते हैं। व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ लगातार महसूस कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब लगातार जनता के बीच से तमाम मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे सबसे बड़ा जो रोल होता है चुनाव में वो होता है व्यापारी वर्ग का। व्यापारी वर्ग दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचता है, इस वक्त हम सदर बाजार विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर्स, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है, ऐसे में सदर बाजार के आप तमाम मुद्दे उठाते हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? सदर बाज़ार के लिए तो सबसे बड़ी जो सदर बाज़ार की समस्या है वही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं वो सदर बाज़ार के लिए कुछ नहीं करती हैं। या तो वो लोग सोचते हैं कि ये हमारे वोटर नहीं है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि हम लोग जो हैं वो सदर बाज़ार के वोटर हो ना हो, लेकिन हम तमाम दिल्ली के वोटर ज़रूर हैं। अलग अलग सीटों पर हमारे प्रभाव हैं। हमारी 40,000 दुकानों की फेडरेशन है। उस 40,000 दुकानों का आप अनुमान लगा सकते हैं, उसका स्टाफ और उसके जो दुकानदार भाई हमारे हैं वो कितनी बड़ी एक संख्या बैठती है, लेकिन उसके बावजूद भी सदर बाज़ार की समस्याओं की कोई बात करने को राजी नहीं होता। फेडरेशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा जी से बातचीत करेंगे और उनसे जानते हैं। पम्मा जी, लगातार आप सदर बाजार के तमाम मुद्दे उठाते हैं, तो चुनाव को लेकर इस बार क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहले तो हम देख रहे हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं व्यापारियों के हितों के लिए क्या अपना घोषणा कर रही हैं, क्योंकि व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ लगातार महसूस कर रहा है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो ये ज़रूर कहती है कि हम व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारियों के हित में काम करेंगे, मगर व्यापारियों के मुद्दे हल करने के लिए कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आता। यहाँ तक कि सदर बाज़ार इस समय जो करोड़ों रुपए का टैक्स देता है, व्यापारी जो है वो सरकार को चलाता है, मगर सरकार जो है व्यापारी को चलाने का कोई कार्य नहीं करती। यहाँ पर जिस प्रकार का आए दिन कोई ना कोई समस्याएं रहती हैं, उसको लेकर हम लगातार धरने, प्रदर्शन, हर चीज़ करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत सुनाई होती है, मगर वो हल नहीं है। हम क्या अपनी दुकानें रोज़ छोड़ कर तो रोडों पे उतर नहीं सकते? तो इसलिए ये चीज़ चाहिए, यहाँ के जो विधायक हैं, कौंसलर हैं या जो हमारे संसद सदस्य हैं, सबको चाहिए कि सदर बाज़ार में एक ऐसा कार्य करे जिसमें एक ऐतिहासिक हो। क्योंकि आप देखिए कि चाइना की मार्केटें हम देखते हैं तो हम कहते हैं हम चाइना का मुकाबला करेंगे। चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया, अपने व्यापार को कैसे बढ़ाया, वहाँ का जो सिस्टम बड़ा अच्छा किया, पार्किंग का सिस्टम बड़ा अच्छा किया। जब बाहर का एक्सपोर्टर या इंपोर्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अच्छी मार्केटिंग होगी तो सरकार को भी टैक्स पहुँचेगा। अब करोड़ों रुपए टैक्स पहुँचने के बाद भी हम लोग अंधेरे हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी हमारा व्यापारी, अब कल की घटना है, हमारा एक व्यापारी दुकान बंद करके 40 साल का व्यापारी दुकान बंद करके अपने घर को जाने लगा, उसका अटैक हो गया तो वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सका तो उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो ये हमारी यही ज़िंदगी है, हम लोग तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यही हमारी समस्या है, हम इसको लेकर लगातार बोलते रहते हैं। सदर बाज़ार में विकास होना चाहिए। फेडरेशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, सदर बाजार विधानसभा से एक तरफ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। बीजेपी के हालांकि प्रत्याशी उतरना बाकी है, लेकिन आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्योंकि सदर बाजार में तमाम जो समस्याएं हैं उनसे व्यापारी को जूझना पड़ता है, तो क्या कुछ आप बदलाव चाहते हैं इस बार? देखिए, पार्टी के प्रत्याशी की एक अपनी छवि होती है, लेकिन हर पार्टी की अपनी राजनीतिक सोच होती है कि वो अपने क्षेत्र को किस तरीके से, किस मुद्दों पर वो डेवलपमेंट करेगा। क्योंकि हम व्यापारी हैं और फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि आर्थिक तंत्र मजबूत होगा तो देश में समृद्धि आएगी, राज्य में समृद्धि आएगी, लोगों में समृद्धि आएगी।
हमारे जो सदर बाजार की बात करता हूं, क्योंकि मैं सदर बाजार फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूं, हमारे चेयरमैन और कोषाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इन्होंने काफ़ी विषयों पर आपको बताया। एक मुगल कालीन मार्केट है जी, मुगल कालीन में भी दुकानें थी, 40,000 दुकानें हैं, 2 लाख व्यापारी है टोटल। इतना होने के बावजूद कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष ये नहीं कह सकता कि हमारी फेडरेशन सदर बाजार ने उसको सदर बाजार के दर्द के बारे में ना बताया हो, यहाँ के मुद्दे ना उठाए हों। ऐसा नहीं है कि मुद्दे सॉल्व नहीं किए जा सकते। मैं साफ कैसे कह सकता हूँ कि किसी पार्टी की नीयत बढ़िया नहीं है। जैसे कि अभी मित्तर साहब ने बताया कि हम लोग यहाँ के वोटर नहीं हो सकते, कम वोटर हो सकते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली के अंदर हम वोटर हैं, 2 लाख लोग हैं जी, और पूरे एशिया से लोग सदर बाज़ार में परचेजिंग करने आते हैं। क्या छवि लेके जाते हैं यहाँ से। इंदौर जैसे शहर में इतनी सफाई मिलती है, लेकिन सदर बाज़ार कूड़े का ढेर है। कौन करेगा? एमसीडी करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। वन विंडो सॉल्यूशन क्यों नहीं होता जी? एक सदर बाज़ार विकास बोर्ड क्यों नहीं बनता? हर मार्केट के हिसाब से एक बोर्ड बनना चाहिए जिसमें एक एमपी के अंडर में 10 एमएलए होते हैं, उनके साथ में फिर काउंसलर्स होते हैं। वन विंडो सॉल्यूशन हो, जो एमपी का काम वो एमपी करे, एमएलए का काम एमएलए करे और काउंसलर का काम काउंसलर करे। और उसमें आरडब्ल्यू की, मार्केट ट्रेड एसोसिएशन की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि अगर उनकी भी कोई कमी है, मान लीजिए हमारी संस्थाओं की कमी है, तो हम लोग उसको रिजॉल्व कर दें। ये काम करने के तरीके होते हैं, जो तरीके कोई पार्टी नहीं करती। वन मैन सॉल्यूशन होता है। वन मैन का मतलब ये है कि आप पार्टी केजरीवाल जी की शक्ल पर चल रही है, तो बीजेपी मोदी जी की शक्ल पर चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी राहुल जी की शक्ल पर चल रही है। मुद्दों पे नहीं चल रही है जी। बात मुद्दों की होनी चाहिए। कौन पार्टी आर्थिक तंत्र को कैसे मजबूत करेगी, बात इसकी होनी चाहिए। तो बिल्कुल सदर बाजार विधानसभा को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ खास रहेगा, ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार सदर बाजार के जो मुद्दे हैं वो सामने व्यापारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जो भी सत्ता में आता है, क्या व्यापारियों के जो मुद्दे हैं उन पे कार्य करता हुआ नजर आएगा, या फिर पिछले काफी समय से जो व्यापारी अपने तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, राजनेताओं को कहते हुए नजर आते हैं, या फिर ये देखने वाली बात होगी क्या इनके मुद्दों पर विचार होगा, चर्चा होगी, कार्य होंगे। ये फिलहाल देखने वाली बात हो। कैमरा पर्सन यश के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।